वैसे ऊपर में लिखे 3 गो चीज, गुणज, गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। हाँ ऐसे लिख दे, गुणज कैसे 3 को बता देते हैं अभी खाली। तो ई में तू 100 दिन से पढ़ ले है गुणज, ठीक, गुणनखंडो बतैले, अभाज्य गुणन, पीछे वाला जो होमवर्क था सहभाज्य गुणन था ना कि पावर देकर लिखना और जरा घात वाला था। तो आई सबके तीनों के हम तरह से कहीं बताएंगे कि आई बताएंगे गुणज भी बताएंगे, गुणनखंड भी बताएंगे और अभाज्य गुणनखंड भी बताएंगे, तीनों बड़ा डिटेल में अच्छा से। सबसे पहले बताएंगे गुणज, गुणज की परिभाषा लिख दिया है, फिर गुणनखंड की परिभाषा लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड की परिभाषा कि गुणज किसे कहते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल है पर तुझसे जितना मैथ बना रहे हो पूरा मैथ बहुत 3-4 गो मैथ बना कर भी दिखाएंगे। तो पहले आओ हम सब गुणज से स्टार्ट करते हैं, देखिए खत्म होगा पूरा एग्जाम्पल से, बहुत सारा मैथ बना लेते हैं, तब गुणनखंड पर, तब अभाज्य गुणनखंड पर बतैले है। तो समझे में तनी कम टाइम होगा, पहले तनका सब बता दिए है और तब आई पूरा क्लियर ताकि लिख उख लेते हैं। पहले है कि गुणज, जब गुणज अंग्रेजी में मल्टीप्लाई कहते हैं, मल्टीप्लाई ई है गुणज से, देखो गुणज से गुना निकल कर आ रहा है ना, तो इसका मतलब होता है इनमें गुना थोड़ा सीखना है, और गुना सीखल है आईसु पूछेगा तब। अब गुणज में गुना में गुणज लगा दिए, पहले हम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई अंग्रेजी के चैप्टर में तू सभी अगर पढ़ा होगा तो मल्टीप्लाई के चैप्टर आता है ना, मतलब गुना उना करने के लिए देता है। तो पहले लिखे है कि गुणज किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज मल्टीप्लाई, इस तरह के अंग्रेजी वाला। तो गुणज किसे कहते हैं, तो परिभाषा के हम पूरा पढ़ देते तब समझा। परिभाषा का क्या होता है, परिभाषा का मतलब कि क्या करना, दी गई संख्या में किसी भी संख्या से गुना करने पर जो नई संख्या प्राप्त होता है उसे उस संख्या का गुणज कहते हैं, ठीक। अब एक और एग्जांपल जैसे है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन होता है कि 18 का गुणज बताए। तो देखो थोड़ा सा ये बदले से अभी बताते हैं, एक और गुणज बताना है कि मतलब 18 में गुना कर करके एक एक बार दी गई संख्या में, ये क्वेश्चन होता है, संख्या कितना दिए है 18, तो दी गई संख्या में किसी भी संख्या से गुना, 18 में कितनों से तू कोई से भी गुना कर सकता है, कितना से, 1 से, 18 में 2 से, 18 में 3 से, 18 में 4 से, ये 4 5 प्राकृतिक संख्या अनंत तक जाता है ना, तो एक कोई अंत नहीं, जितना मन हम उतना तक के जा सकते हैं, तो ये अंत ना है। तो ये बोला है कि दी गई संख्या में, तो ये 18 दे रहा है ना थोड़ा सके, ओका में किसी संख्या से, तो कोई भी संख्या में ले रहे हैं, जैसे 18 गुणे 180 भी हम रख सकते हैं, कहीं तो जाओ हम 180 तक। तो दी गई संख्या में 18 में किसी भी संख्या से, कोई भी संख्या से गुना करने पर जो प्राप्त हुआ, ठीक, जो नई संख्या हमारा प्राप्त हुआ ना, 1 से किए था 18, 2 से किए था 36, 3 से किए था 54, 4 से किए था 76, 5 से करते था अथी 90, हाँ 90 आता, 18 पर हाँ ये 72 होगा, 76 लिखा गया, ठीक। अब एक 18 से करेंगे तो 324 और 0 होगा, इतना आंसर आएगा। सर आप कैसे इतना जल्दी जान जाते हैं? 18 के स्क्वायर 324 होता है, याद करवाए थे, और लास्ट के 0 रख दो, 0 बस, सर जी बहुत अच्छा दिन। ठीक। तो ये ले, तब बोल दिया दी गई संख्या तो ये 18 है, और मैं किसी भी संख्या से रखने पर करने पर जो नई संख्या, हमारा ऐसा नई संख्या प्राप्त हुआ ना, हाँ। संख्या प्राप्त होता है उसे ही उस संख्या का गुणज कहते हैं। जैसे बोला 18 का गुणज बताए, तो 18 का पहाड़ा पढ़ दो, लिख दो 36, 54, 72, 90, 108, जहां तक जाना है अनंत तक चल जाओ। हाँ लेकिन यह मैं क्वेश्चन जैसे बताओ सब सोच के अपने से, 12 का गुणज बताए, दुगुने नहीं करना है, गुणन करना है। हाँ 12 दूना 24, ये ना गुणज हुआ। हाँ एगो मतलब ये होता है कि इन्हें जितना भी नंबर आएगा ना सब एक से कटेगा। देखो कन्या भी नहीं बताना, देखो इनने जितना भी नंबर रहेगा ना ई वाला, ये सब एक से कटेगा तभी गुना। जैसे 18 से कट रहा है, 36 18 से कट रहा है, 54 18 से कट रहा है, बन गया, ठीक। तो यही था गुणज। जैसे देखो 36 का गुणज बताए जल्दी से, 36 का गुणज, हाँ 36 भी लिख सकते हैं, 72 और 3 से आप गुना करो, 3 से सर जी 36 18 और 100, ये है एक गुणज। तो गुणज सीखना गया। एक में अगला क्वेश्चन बस इतनी हो सकता है, 2 टाइप के एगो देखो एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं कि 18 का बताइए 5 तो चल यहाँ चेंज कर देते हैं, 20 का 5 गुणज बताए। आए हाँ 5 को बताना है। देखो एक में बता तो कहीं तक जा सकता है, डॉट कोई अंत नहीं है, लेकिन जगह 5 को कहे हैं तो 20 1 हुआ, 40 2
60 3 अस्सी 80 4 100 जेकरा नंबर लग जाएगा 5 गुना तो हो जाएगा। आने तो देख लो 20 5 100 हुआ ना तो 100 तक जाना है। आ जे 20 से कटा गुणज के मतलब कि जे 20 से कटा वह संख्या पूछा है। गुणज थोड़ा के खत्म हो गया। अंकित गुणज सीख गया। गुणज कहे तो ओकर पहाड़ा पढ़ते चल जाओ। 36 आज जैसे बोलेगा कि 36 के तो पहाड़ा ना बचे तो सब जोड़ जोड़ के बनता है। जोड़ जोड़ के बना सकते हैं। अगर 18 के पूछे तो 18 के पहाड़ा लिख दो, 20 का पूछे तो 20 का पूरा पहाड़ा। लिख दे। नहीं जय को बोलेगा सिर्फ गुणज बताया था तू 10 को लिख कर छोड़ सकता है 5 को। 36 का हम 5 को लिख क्योंकि 5 को कहेंगे हाँ 5 को 40 तक रहता पहाड़ 40 करता हाँ 5 को 40 से भी ज्यादा 40 तक मिलेगा। समझ गया गुणज? 100 तक आवा गुणज के बाद गुणनखंड पर देखो हम सेम रिलेट करके तरह पढ़ाते हैं लिखते हैं। देखो दूसरा एक नंबर का कि वह जे गुणज है ओकरे उल्टा गुणनखंड है। देखो गुणज में करना होता है गुना, यही लेकर नाम है गुणज यानी मल्टीपल। ठीक, गुणज किसे कहते हैं? तो दी गई संख्या में किसी भी संख्या से गुना करने पर, यानी कि जो संख्या दियल था 18 हिंदी में कहां से मैं हिंदी में लिखूं? ठीक, तो ओकरा में जे संख्या दिल रहता है यहाँ देखो, तो दी गई संख्या में किसी भी संख्या से गुना करने पर जो नई संख्या प्राप्त होता है उसे उस संख्या का गुणज कहते हैं। तो 18 का गुणज बताया था 18 36 54 72 90 सब लिखती है। अगर सेम उल्टा 5 को बोले 20 का 5 गुणज बताया तो 20 40 50 60 80 और 105 को हो गया। सेम है गुणनखंड। गुणनखंड किसे कहते हैं? गुणनखंड को बोलते हैं फैक्टर। ठीक, या आएगा कि गुणनखंड तोड़े, गुणनखंड करे या गुणनखंड बताए। तो पहले परिभाषा सुनो तब गुणनखंड की और समझाते हैं। गुणनखंड किसे कहते हैं? तो एक आंसर बोलेगा दी गई संख्या में जिस संख्या से भाग लग सकता है या लगा सकते हैं उसे उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं, या उसे उस संख्या का अक्षर रहने दो अच्छा कर लिखिए संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल 18 का गुणनखंड बताए तो 18 में हम 1 से भाग लगा सकते हैं, लिख दिए। 18 में 2 से भाग लगा सकते हैं, 3 से लगा सकते हैं, 6 से लगा सकते हैं, 9 से लगा सकते हैं, 18 से भी लगा सकते हैं। अब अगर बात कोई से नहीं लगेगा नहीं कभी। तो ये हुआ 18 का गुणनखंड। पहले आप समझते हैं गुणनखंड क्या मतलब की होता है, इंजन लिखते हैं गुणन खंड। ठीक, इनमें गुणन का तो मतलब होता है गुना, खंड का मतलब होता है तोड़ना। जैसे कि खंडे गुना को तोड़ देना, खंड तोड़ देना। गणन हो गया वो, गणन गु हो ये छूट गया ना। गुणन खंड का मतलब तोड़ देना। तो कोई भी नंबर के ना बस तोड़ना है, ओकरा बताना है। हाँ, एक खंडी करना, ओकरा अंग्रेजी में फैक्टर करना होता है कि कोई नंबर है तो ओकरा खंड करो ताकि फिर जोड़ने पर उतने आ जाए। तो इनमें फिर गुना, जैसे कि बोलेंगे कि 6 का गुणनखंड बताओ कितना होगा? 1 2 6 सिर्फ 2 और 3 होगा या 1 होगा। तो 1 के छोड़ देंगे या कुछ 6 के भी छोड़ देंगे हमें। ठीक, तो 2 और 3 मेन होता है। तो 2 और 3 फिर 2 3 को गुना करो तो 6 आ जाएगा, और 6 के गुणनखंड करो तो 2 और 3 होगा। जैसे देखो 6 के गुणनखंड करेगा ना तो एक टूटेगा 2 और 3, फिर दोनों से गुना करो तो फिर 6 पहुंच ना जाएगा। और 1 अगर तू रखेगा तो 1 और लास्ट वाला 6 के नहीं हो सकता है। तो ये वाला हम बाद में लिखे अभी तक लिए। तो बस एकरे नहीं कि गुणनखंड का खंडी तोड़ना है, एक फैक्टर होता है। तो दी गई संख्या के जिस संख्या से अब खंडी तोड़ने के लिए भाग लगाना होता है। जैसे तोरा 10 रुपया देंगे या बोलेंगे 4 भाई 20 रुपया देते हैं, 4 भाई में बांट लो 5 गो, तो 20 टकिया के खंडी करेगा ना। मान लो 20 रुपया आता है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग मतलब भजा लेगा तो खंडन हुआ ना। चलो फोफी दिए तोरा एगो 100 साल अबू का काटेगा ना चाहे तोड़ेगा ना। ना एगो फोफी देते हैं बड़का गो इतना गो तो तोरा 4 गो भाई बहन में बांटने के लिए कहे तो 4 गो खंडन करेगा ना। तो ओके खंडन हुआ यानी कि 4 भाग। तो या तो ओकरा 4 से भाग लगा दो एगो संसार में, जय गो है ओकरा में यही होता है। तो 20 में 4 से भाग लगे तब ना 5 आया था। उसी तरह का खंडन होता है, खंडन करना। तो हम भाग लगाते हैं और एकरा में हम गुना करते हैं। देखो ये सेम बनाए हैं ताकि कि जैसे कि दी गई संख्या में गुना करने पर दी गई संख्या में जगह से भाग लगा सकते हैं वो है। तो दी गई संख्या में जिस संख्या से हम भाग लगा सकते हैं उसे उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जैसे 18 का गुणनखंड क्वेश्चन रहेगा कि गुणनखंड बताए, या 18 का गुणनखंड करे चाहे 18 का गुणनखंड बताए। तो क्या काम करना है, बस सोचना है या एकरा तू एलसीएम की तरह वो आवाज पर आएंगे। तो 18 के तोड़ो तो 18 में बस देख लो कि 18 में केकरा से भाग लग सकता है, 1 से भी लग सकता है। ये आएगा ये नहीं सोचना है कि क्या कि 18 ये आएगा से नहीं, बस एक गिना। 18 में 2 से भाग लग सकता है, 18 में 3 से भाग लग सकता है,
18 में अब 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं, 6 से लग जाएगा। 18 में अब 7 से नहीं लगेगा, 8 से नहीं, 9 से लगता है। और 18 में खुद अब 10 से नहीं लगेगा, 11 12 से कोई से 18 से। तो देखो एगो 18 वाला और एक वाला को काउंट नहीं करते हैं, तो 2 3 6 9, तो 18 का गुणनखंड 2 3 6 9 ये सब है। एक 9 को भी काउंट कर दिया तो यो गलती नहीं है, न किया तो यो भी गलती नहीं है, कर दिया ओकरो सही, न किया ओकरो सही, लेकिन मुख्य से होता है। अब देखो हाँ ये हुआ 2 6 2 3 6 और 9, ये है एकर गुणनखंड। एकरा से भाग लग जाएगा पूरा। तो ये लेकर गुणनखंड 18 का। तो ये बात पर अगला क्वेश्चन बताओ और 16 का गुणनखंड बताओ फटाफट। 16 का 2 गुने 2 4 8 16 इतना पर खत्म। खेला तू आऊँ पहले सॉरी करके हो गया, हम पूछ लिए एकदम ठीक। ये हो गया गिनती को करना। तो गुणज अगर दें क्वेश्चन की किसी का गुणज बताए तो अगर पहाड़ा लिख देना, और किसी का गुणज जैसे 18 है, दोनों सेम लिया यहाँ जाना तो फिर कल बोलेगा सर जी डाल समझा दिए। 18 के चाहे कोई भी नंबर के गुणज पूछे ओकर पहाड़ा लिख देगा। ओकरा में एक देखो हियां पर जब लिखे थे तो हम गुना किए थे ना 18 में 1 से, तो जे मिला था 1 18 गुने 2 36 लिख दिया ना। अच्छा सर आपको कब आए ए 36 में क्यों कुछ लैंग्वेज बदला गया है। 54 ये पर वो कहानी सुना देते हैं। चलो छिए तो देखो पिका तो गुना करना चाहिए, तो गुणज में गुना करना होता है। तो क्या भाग किए तो गुना का जे ऐसे एकरा में जेका जेका से भाग लग जाता है से, ऐसे ना कि इधर वाला लिख देना तू सर ना लिखेगा जगह से। नहीं कहानी है कि दिल्ली में तेरे को मेरे को सब बोलता है। हाँ जैसे कि मेरे को यहाँ जाना है, तेरे को बोला ना ये चीज दो, ऐसे का भाषा बोलता है। ठीक पंजाब में कुछ ऐसे कुछ भाषा है हम लोग भी नहीं, लेकिन अधिकतर के भाषा तेरे को मेरे के तो जैसे ये भी बोला ना तो वैसी एगो बुढ़ाऊ जैसे कि छठे पवनी का कहानी हम छठे पर्व में सुने थे। छठे पर्व में तो दिल्ली से सब बाहर से लोग सब चलना था, तो कहा जा कि दैसन देश वैसन भेष बना लो, जहाँ पर है वो कनेक्ट में रहो। दिल्ली में जाओ तो ओकरा नहीं, यहाँ आ जाओ तो फिर अपन आ जाओ, ना कि दिल्ली वाला रवैया धैले रहो तेरे ओहे में देखो ना एगो पिटा गया है। खानी सुन लो मार खा ना, तो एगो बुढ़ाऊ ना सब्जी उब्जी बेच रहे थे जे भी फल वाला, तो उधर से आया काका दो ना तेरे को ये वाला इसी का भाषा कर देगा, तेरे को कब से बोल रहा हूँ जल्दी से दो। अब बुढ़ाऊ को तेरे को बोल रहा है। देखो कोई भी बड़ा आदमी को इज्जत से कहा कि दीजिए ना काका बोला जाए, कोई भी एगो नॉर्मल भी कोई सामना वाली जो सेम उम्र के है ना तो दीजिए ना काका बोला, छोटा तब दो रे कह सकता है, चाहे तेरे को कहेगा तो चल देगा। लेकिन जब बड़ बुढ़ाऊ के कह रहा है वो लड़का होगा तेरे को कब से बोल रहा हूँ दीजिए ना, तेरे को ऐसे वैसे कब से किए जा रहा था। अब वो सब मिलकर पीटा कि तू तभी से तेरे को कहले है। तो भाषा के बस अपना जगह की सब तरह अपन मत है। कोई जगह जैसे देखो बिहार में आया था, बिहारी था, गया था वहाँ पर जाकर कहीं सीख लेता है, कुछ झाड़ने लगता है ज्यादा अंग्रेजी जे जाता है ना वहाँ के खुद दिखाने लगता है कि हम तो यहाँ से आए हैं, तो ये वाला भाषा बस हो जाता है। तो कुछ किया तो वही बात होता है। अब हो गया तनी मनी एकरो सके खूब सुना दिया, एहो सागर सुना रहा था कि अंकित आया कन्नड़ तो कन्नड़ के बतैले हमारे कदी बोल माने कि तू पिटाई खा जाएगा। देखा उसा मैथिली में छोड़ी बोलता है तो का छोड़ी के वो अभी सोनाली गर्म अभी गुस्सा गई थी कि हमको छोड़ी क्यों बोली यार। मैं इसको बोलूंगा तब देखो अब इसका मतलब क्या होता है लड़का, तब लड़का तो उड़गा करेगा तो थोड़ा मुर्गा केला बोले छे। एक और कहानी सुन लो, सॉरी सुना है ना सॉरी, तो एगो ऐसी तो बोलते हैं हम सब कहते थे पहले कि छोड़ी। हाँ ये वाला हो गया। तो एगो लड़का बाहर से आया शहर से, तो हर बात में सॉरी सॉरी बोलना होता है। तनका सानी सट गया एगो बूढ़ी औरत को और ओकरा सट गया तो कहते छौरी सॉरी 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 बोला, छोड़ी नहीं, लेकिन ये उच्चारण तो इन्हें कह बोला है। अब बूढ़ी माँ सॉरी समझ न रही थी, बोला कि देखो ना छौरी छौरी कहे बस वो तो सब मिलकर पीटे लगा कि सॉरी सुनिए ना कि छौरी छौरी कहना कर रहा है। देखो तो आदमी समझ तालिया। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अब अभाज्य हाँ भाग पढ़ाते हैं। 20 का गुणनखंड बताओ। 20 का गुणनखंड हाँ खंडे खाली लिख दे हैं। 2 4 5 6 4 5 10 बस 20 बनाते हैं आप। अगर 20 खुद 20 होता है तो खुद वाला नंबर एक वाला नंबर के छोड़ दें। देखो अगर बोले 18 का प्रथम की बस 5 गो, इस 5 नंबर नहीं रखिएगा तो कई गो हो सकता है कोई, ठीक है। लेकिन चलो अब बताइएगा 3 गुणनखंड बताए तो 3 कौन कौन है। एगो हुआ 1 से तो छोड़कर एक भी काम कर लो, 2 और 3
या 6 तक के ले लो। 2 3 6 हो गया तो ये सब दो, समझ तीन, गया। छः, तीन का तीन। जो ना लिखा है से लिख लो। अब हम लिखते तो सके अभाज्य गुणनखंड। ठीक? अभाज्य मजा आएगा। हाँ अब बस खत्म हो गया। गुणज किसे कहते हैं, यानी मल्टीपल पढ़ लिया, गुणनखंड को पढ़ लिया। गुणज में पढ़ लिया कि जिस संख्या में दी गई संख्या में किसी भी संख्या से गुना करेंगे, जो नया का संख्या मिलेगा उसको गुणज कर। जैसे 18 का गुणज लिखना चाहिए 15 के, 15 के तो 15 के पढ़ा पढ़े चल जाओ। 25 का बोलेंगे तो 25 का के पढ़ा पढ़े चल जाओ। 25 50 75 100 150। हाँ हाँ जहाँ तक एक अनंत है तो ये गुणज हो गया। अब गुणनखंड बताया कि उसका खंडी खंडी तोड़ना है कि दी गई संख्या में जिस संख्या से भाग लग जाएगा उसे गुणन। जैसे 15 के अगर पूछे तो 15 में 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, इसके बाद खत्म। 15 लास्ट तो का छोड़ी दो। 5 के बाद और कोई ऐसा न संख्या है जे 15 के, तो यही होकर हुआ गुणनखंड। तो 15 का गुणनखंड के कौन कौन है, गुणनखंड संख्या कौन कौन है? 1 हो गया, 1 3 5 बस। 5 के 15 एक वाला कोई से ना है जो 15 के गुना, कोई ऐसी संख्या ना है। 15 लगा सकते हाँ। 7.5 से लगेगा 15 में। हाँ तो छोड़ दो क्या कहियो। अब अभाज्य गुणनखंड पढ़ेंगे तो अभाज्य गुणनखंड पर बता देते तब अभाज्य के भी लिखा है अभाज्य गुणनखंड। एक प्राइम अभाज्य संख्या पढ़ा है तो वो में अभी फिर अभाज्य संख्या पढ़ाएंगे। अभाज्य संख्या यानी कि अभाज्य से प्राइम बोलते हैं, गुणनखंड को फैक्टराइज विधि पूर्ण फैक्टराइजेशन हो जाता है। तो अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर किसे कहते हैं, फैक्टराइजेशन पूरा लिखा गया। तो अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, तो किसी भी संख्या को, कोई भी अगर संख्या है को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। सब लिखा है अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, तो किसी भी संख्या को या दी गई संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे बोले 18 का अभाज्य गुणनखंड करे तो 18 में 2 से लगाया 9, एलसीएम तो बनाने आता है, तो 3 3 तो दिया आया 2 3 3 तो एक लिख दिए। अगर पूछ कहेगा कि नंबर को घात के रूप में लिखे, डायरेक्ट आएगा 10वां में तो नहीं आता है कि घात के रूप में लिखे, तो देखो ये 2 के ऊपर जो पावर लग जाता है ना, जय को संख्या एक घात होता है, तो सिर्फ इतना लिख कर हम छोड़ सकते हैं। 2 गुने 3 गुने 3 यह गुणनफल के रूप है। गुणनफल के मतलब एक गुना के रूप में लिखना है, तो गुणनफल के रूप में। अगर घात के रूप में लिखना हो तो जय वो है तय वो ऊपर है, एक अकेले तो एक के ऊपर एक नहीं लिखते कि एक छुपल है तो इसी लिखल है। तो 2 गुने 3 के पावर 2 घात हो गया ना, तो 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3 गुने 3 आएगा, ये हो गया। एक और एक समझाने से पहले हम अभाज्य संख्या समझाते कि अगर अभाज्य आया है तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं तभी समझ लें। अभाज्य संख्या यानी पीछे हम संख्या नंबर सिस्टम बनाएंगे, यानी प्राइम संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर। तो जिस संख्या में मतलब कोई ऐसा नहीं, संख्या ले लो जेकरा में कोई से भाग न लगे, एक और स्वयं के हटा कर और कोई से भाग लग ही नहीं सकता है जिंदगी में, है हाँ 3। तो देखो जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1 और क्या कि 1 से तो सब में लग जाएगा। अगर यहाँ पर हम रखते हैं 23 तो 23 में 1 से लग जाएगा, और स्वयं से 23 में 23 से भाग लग जाएगा। बाकी बात अगर वही 18 लेंगे तो 18 में लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से लगेगा, जैसे गुणनखंड हो रहा है। लेकिन एक गुणनखंड मात्र एक के नहीं होता है, एक भी नहीं होता है, या तो सिर्फ 2 को समझ लो। तो अगर 23 का गुणनखंड करेंगे ना, जैसे 23 के गुणनखंड करने के लिए कहेंगे तो 23 गुने 1 इतने होगा। एक के गुणनखंड आया, एक अलावा कुछ नहीं, यही गुणनखंड होता है। तो ई अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के एग्जांपल्स होता है 2 से। देखो 2 में केकरा से भाग लगता है, बोले ना कि भाग न लगे, यानी कि किसी भी संख्या से भाग न लगे, तो 2 में न 1 से तो लग जाएगा और स्वयं से लग जाएगा। स्वयं मतलब खुद 2 से, अलावा कोई से लग रहा है। 3 में 1 से लग जा रहा है और स्वयं से खुद 3 से, स्वयं का मतलब खुद 3 में 1 से और 3 से लग रहा है, एक अलावा कोई से तो न लग रहा है। यानी कि वो सब संख्या जो कोई के पहाड़ा में है ना है। देखो यहाँ जितना लिखे ना कोई के पहाड़ा में ना है, तू बताओ कोने में से कोई के पहाड़ा में है? ईसा नंबर कोई के पहाड़ा में, कोई हां 11 का पहाड़ा में 11, तो खुद के पढ़ो का बाद वाला ना है। 22 के पहाड़ा में 11 है ना, तो कोई नंबर ना है। तो ई सब हो गया अभाज्य संख्या। जब भाज्य तो छोड़, तो यही जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, तो यहाँ पर सिर्फ वही सब नंबर रखा जाता है। मान लो अगर यही रहता है, अगर 16 चाहे 25 30 करते, 30 का नहीं समझाता, तो कोई की करेगा डायरेक्ट यहाँ 3 से लगा कर देगा 10, और यहाँ 5 से लगा कर 2 कर देगा, लिखेगा 3 गुने 5 गुने 2। तो ये गलत है। ठीक, कि पहले तो कहा जाता है कि छोटका नंबर से लो, आना तो कोई की करेगा, अगर लिखा है 20 तो पहले प्राइम फैक्टराइज लेना है तो 2 से लेना है पहले,
अगर बोले कि 20 का अभाज्य गुणनखंड बताए तो 20 में पहले तोरा 2 से लगाना होगा, तो लिखेगा 10, फिर 2 से 5 आप नहीं लगा तो गुणनखंड आया 2 गुने 2 गुने 5। वही कोई के बोले कि 20 का गुणनखंड करे या बताए तो कोई डायरेक्ट 10 से लगा कर कह देगा कथी 2, तो कहेगा 10 गुने 2, तो ये गलत का कि 10 अभाज्य संख्या 2 से है ना। कोई कोई लगा देता है कि कैसे तो काटना ही है। देखो अभाज्य संख्या में 10 के नु है कितना का तो सहयोग करवा देता है करवा दे। तो ये लेल अभाज्य संख्या करने का मतलब कि सब इधर अभाज्य संख्या 2 3 5 7 इतने सब एने लगाना है। एने वाला नंबर में कोई भी एकरा सब के अलावा कोई संख्या नहीं रहना चाहिए। जैसे में 10 रख लिए नहीं रखे, एक और देते हैं बोलेंगे 100 के रखे तो कोई कोई 2 तो रख लेगा, आएगा 50, ठीक। अब एक के बाद कहे कि 10 है तो डायरेक्ट हम 5 काट ही देंगे, काट दो ना। ये 10 नहीं लगाना होगा, यहाँ 10 की जगह तू 3 सोच सकता है, 3 के बाद न लग रहा है तो 5 सोच सकता है। अगर 5 से भी कोई कटे वाला न नंबर हो, कट जाएगा हाँ 2 से डायरेक्ट कट ही जाएगा। 0 कलर लिखिए 100 है, अब 5 से 5 आएगा। तो ये जैसा एलसीएमओ सीखा होता है, बस ये नंबर रखने के लिए कहा जाता है ताकि आसानी से काट लो। और ये के भाई एक शुरू से लाइन से लिखे ले ये लिखा था, तो ये अभाज्य संख्या होगा। चलो 2 3 गो तो अभाज्य संख्या किसी कहते से समझ गया। और जब एक घात पर लिखना हो तो ऐसे कोई भी नंबर बोलेंगे तो ओकरा में इतने से लगाना हो। एक बार देखो लिखा है 36 का प्राइम फैक्टर बताए, फैक्टर करे यानी फैक्टर तोड़े, तो 36 अंदर रखो कितना से लगाएगा 2 से कितना आया 16 18 आप कितना से 2 से 9 अब 3 से 3 तो कितना आया 2 गुने 2 गुने 3। 2 अब इसको घात के रूप में लिख देते हैं। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर हाँ 2 स्क्वायर गुने 3 स्क्वायर तो लिखने समझ गया। 9 आओ तो क्वेश्चन नीचे करते हैं, चलो पूरे से मिटा ना दे। हां सर तीनों टाइप के एक क्वेश्चन लिख कर देते हैं, ठीक। वे वही भगा रहा तू, तब होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क नहीं दे रहा, मैथ्स में क्या बोलते हैं 10 एक नंबर क्वेश्चन लिखा है 50 का गुणज, हाँ सब 15 को दीजिए अभी बनाना है। हाँ बताए 5 को दीजिए ना जल्दी बटाबट बुकू। 2 को हाँ 36 का गुणनखंड करे, 50 का गुणज बताएं। 85 का अभाज्य गुणनखंड करे, गुणज बताए लिखा सर्वेश। कितना कितना है 50 के गुणज सर 50 100 500 100 150 200 250। अब कहाँ तक गया 300 500 तक में गया। ठीक, बस छोड़ दिया। अनंत है जहाँ भी छोड़ दो सबके सही, ठीक सही कर लो। अगला 36 का गुणनखंड बता, बता 36 के क्या से कटा 2 से 4 से 4 से 3 से तीनों से कटा है, 3 से कटा 4 से ना कटा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ये स्क्वायर कर दिया 4 से कटा ना 4 से 4 नवाई के 36 हो जाता है ना। हाँ तो 4 हुआ ना, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से 8 से नहीं 9 से, और क्या बोलो अब 12 छोड़ दिया, 12 3 36 सब एक एक कर लो। 12 के बाद 13 14 15 से नहीं कटेगा, 16 17 के बाद 18 के बाद 18 के बाद खुद एक के बाद 36 से कटेगा, तो इतना लिख दिया ना। ये हुआ गुणनखंड, ऐसे देने से 85 का आवाज गुणनखंड करे नहीं। देखो 85 यहाँ रखो, लगाओ 2 से लगेगा। जब भी अभाज्य गुणनखंड है इतने कोई नंबर से लगाना, 5 7 9 से नहीं लगाना, 11 से, ताकि 9 तो फिर 3 से होबे करता है। तो इसको लगा सकते हैं ना 2 से दुक्का में 85 न है, ये का जगह लास्ट में 5 रहे ना उसे 5 से कटेगा। हाँ तो 5 से ना तो 3 से कटा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा, 85 हाँ 5 रहेगा 3 से कटे। तो देखो 5 से डायरेक्ट लगेगा, 5 से कटेगा डायरेक्ट 17 मरतबे, तो 17 5 85। अब 17 फिर कोई के पारा नहीं है, तो फिर एक कर गया 5 गुने 17, तो एक आंसर पे ना एक कोई के घात है। हाँ तो ये लिखेगा 5 गुने 17। कोई टूसा नहीं गए नाम, बस घेर कर ना लाइन बस इनसे हो गया। सही कर लो तो अगर जितना सबके लिखा रहता ए में कोई देखो कोई के नहीं बन रहा है ऐसे, कोई पूछो कि कोई के समझ खाली हम सब पे गुना जा गुना
सारा हाँ एक में न लिखे हैं करे या बताए, तू सब अपना अपना लिख लो कि 18 गुणज बताए या गुणज करे, गुणनखंड करे या भाज्य गुणन करे, लिख लो। 100 है, जे कटे वाला है सब कैसे कर लेगा, कोई दिक्कत